सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आज आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ। अपने पहले कॉस्ट का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ ली थी अपन। आज अपन थ्योरी ऑफ रेवेन्यू पढ़ने वाले, जो भी माइक्रो इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास के लिए, बीबीए, बीकॉम, एमबीए वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मेनली इसके कर्व आते हैं, ठीक है। रेवेन्यू कर्व कैसे बनते हैं एंड वही चीज़ आती है। और अपन आज बेसिकली बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली, उसी को समझेंगे। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू एक तरह का पैसा आना, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कमोडिटी। आपने कोई भी प्रोडक्ट को या कमोडिटी को जस्ट सेल किया एंड आपके पास में मनी अर्न हुआ, तो वो आपके पास आ गया, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू। सिंपल है ना। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल मतलब भाई एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी? 10 रुपये थी। आपने कितने सेल किए? 10 किए, सेल किए, 100 रुपये आ गए। 100 रुपये आ गए अपने पास। मार्जिनल मतलब, सुनना, आपने एक प्रोडक्ट सेल किया 100 रुपये का, आपने 2 किए 180 रुपये के, तो एक प्रोडक्ट तो 100 रुपये का था। अगला एक दूसरा जो प्रोडक्ट आपने 80 रुपये का और 80 रुपये ही ऐड किए, 100 नहीं किए, तो वो 80 रुपये ना, वो मार्जिनल होगा, समझना। तो उसको आप डिवाइड कर दोगे, एवरेज से निकालोगे तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो एक 90 रुपये का पड़ा आपको। समझ गए मेरी बात को? देख लो, ये आपको एवरेज निकालना हुआ। टोटल रेवेन्यू अपन क्वान्टिटी कर दोगे, जैसे कितना था? 180 था, अपन क्वान्टिटी कितनी? 2 है, 90 का ही पड़ा। इसमें अपन ने पहले 100 का सेल किया था, बट बाद में 80 मिला, तो ये होगा मार्जिनल। बहुत सिंपल भाई लॉजिक, ठीक है। अपन अब कर्व की बात करते हैं। कर्व ही एग्जाम में आते, तो अपन उसी की बात करते हैं। पहले अपन का फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में प्रॉफिट भी अगर ऐड कर दोगे ना, तो आपका रेवेन्यू निकलेगा, क्योंकि कॉस्ट तो मेन जो कॉस्ट है ना वो है। साथ में प्रॉफिट ऐड कर लिया, जो भी आपका 5%, 10%, तो रेवेन्यू निकल जाएगा। और वही अगर आप रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दोगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। सिंपल। हाँ, तो ये कर्व समझना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब देखो, हमेशा देखना कि अपने टोटल कॉस्ट भी देखी थी ना, तो ये यहाँ से ऊपर जाके डायरेक्ट नीचे हो जाता है कर्व, ठीक है। एंड हमेशा मार्जिनल मतलब पहले तो नीचे जाएगा, जीरो होगा, फिर नेगेटिव होगा। अपन ने टोटल कॉस्ट में भी, टोटल मार्जिनल कॉस्ट में भी देखा है, मार्जिनल कॉस्ट में भी देखा है। सेम का सेम है। एवरेज कभी भी जीरो नहीं होता है, जस्ट इसके ऊपर ही रहेगा, वो कभी भी जाएगा इसके ऊपर ही रहेगा। ये आप देख लेना, बहुत ईजी डायग्राम है भाई। ये बना के आना है आपको, सिंपल सा बना दोगे तो भी आपको एज इट इज फुल नंबर मिलेंगे। ओके, देखो, अगर अब प्राइस आपकी कांस्टेंट रहती है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, और आपकी जो टीआर है, टोटल रेवेन्यू है, वो तो आपको पता है अपवर्ड जाती है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो आपका एमआर और एआर बराबर हो जाएगा। मार्जिनल और एआर दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। एआर मतलब एमआर और प्राइस अपने बराबर हो, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है इसलिए। अगर प्राइस डाउन हो रही है, तो उस पॉइंट में क्या होता है? अगर टोटल रेवेन्यू तो ज़्यादा है आपका, तो एमआर तो जीरो हो जाएगी। देखो, जैसे ये कौन सा है? टोटल रेवेन्यू। जितने टोटल रेवेन्यू ऊपर जाएगा ना, टोटल जब मैक्स पे होगा ना, तो आपका एमआर जीरो होगा। टोटल रेवेन्यू जब मैक्स पे होगा ना, तो आपका एमआर है ना, ये एमआर है, देखो एमआर, ये जीरो होगा। और टोटल जब डाउन हो जाएगा ना, तो एमआर नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एआर और एमआर देख लो आप। एआर और एमआर का रिलेशन क्या होता है? ये कट हो जाती है एक पॉइंट पे, और ये तो नेगेटिव चला जाता है, बट ये एक इस टाइम पे रहता है। वही कॉस्ट का ही सीन है, कॉस्ट का ही कॉपी करना है आपको, ठीक है। वीडियो कैसी लगी इसको आप ऐसे ले लेना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कार्य कमेंट में पूछना। बाय।